नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के टॉपिक को देखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत से ही क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर टॉपिक को देखेंगे। और ये टॉपिक हमने घटना चक्र से लिया है, तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। सबसे पहले इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है ना, उस नोट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्या कहता है कि रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को शुक्रचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था और महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी और उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर जीत लिया था रंजीत सिंह ने। उसके बाद 1898 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय उसकी तोपें जो थी वो चिनाब नदी में गिर गई और रंजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवा कर वापस जमान शाह के पास भेज दिया और इस सेवा के बदले जमान शाह खुश होकर लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति रंजीत सिंह को दे दी और राणा रंजीत सिंह ने 1799 में तत्काल लाहौर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और लाहौर को ही अपनी राजधानी बना लिया रंजीत सिंह। और जमान शाह ने उसे राजा की उपाधि दे दी और लाहौर पर अपना सूबेदार भी उसको घोषित कर दिया। ठीक है। उसके बाद 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से रंजीत सिंह ने छीन लिया और छीनने के पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर अब दोनों ही रंजीत सिंह के कब्जे में आ चुका था। रंजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए दूसरी आंख की रोशनी भी ईश्वर ने ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। ये याद रखेंगे कि उसने रंजीत सिंह को किसने कोहिनूर हीरा दिया था, तो वो था आपको अफगान अमीर शाह शुजा। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र जो था खड़क सिंह, वह सिंहासन पर बैठा और खड़क सिंह को अफीम खाने की आदत थी। इसके एक शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों, जैसे पहला विरोधी दल जो था वो संगवालिया का सरदार थे, जिसमें चैतर सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह थे, और दूसरा विरोधी दल जो था वो डोगरा बंधुओं को था, जिसमें ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह थे। इनकी प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में एक अराजकता का माहौल फैल गया। और आगे देखेंगे कि चिलिया वाला युद्ध जो था वो आपको 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में यह चिलिया वाला युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध जो था अनिर्णायक रहा, यानी इसका कोई निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दिलीप सिंह के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, यानी महाराजा दिलीप सिंह जो थे वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से लेकर 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। उन्होंने रूस की भी यात्रा की थी। उनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में ही हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे। हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स गेविन मानसेल को सदस्य बनाया गया। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर 69 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरलेस था और यह जो युद्ध था वो 4 अप्रैल 1769 में मद्रास के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये आपको 1780 से लेकर 1784 ईस्वी के दौरान हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया
और जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मोंडो की सेना को पुलिलूर नामक स्थान पर हरा दिया और 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज के जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा 1781 में पुलिनूर एवं सेलिलुंगुर में हैदर अली को परास्त किया और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। यानी देखिए, पोर्टो नोवा के युद्ध जो 1781 हुआ था, इसी में आपको हैदर अली मारा गया था। उसके बाद जो उसका बेटा था टीपू सुल्तान, उसने गद्दी संभाली और उसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की फ्रांस के जो सिपाही थे उसके अनुरोध पे, और उसका सदस्य भी बना। और साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था। तो ये भी प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने रोपा था, तो वो रोपा था आपको श्रीरंगपट्टनम में ही आपको टीपू सुल्तान ने यह पेड़ रोपा था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कस्तूतनिया, अफगानिस्तान और फ्रांस को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने। तृतीय में आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 1792 तक चला था का जो समाप्ति हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ था और इसी संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर में उसका बाप हैदर अली मारा गया और चतुर्थ में 1799 में उसका बेटा टीपू सुल्तान भी मारा गया। इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलीजली स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलीजली को मार्क्सविस की उपाधि प्रदान की थी और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया था। यानी इसी अड्यार वंश के जो शासक थे नंदराज, उसकी हत्या करके हैदर अली उस मैसूर का शासक बना था तथा कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू जो 1750 से लेकर 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था और बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सार्वे थे जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवा प्रदान की थी। साबरे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की सरदार बनी थी। ये थे व्याख्या। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि रंजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था। तो आपको याद होगा कि रंजीत सिंह जो था 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1837 में पेशावर को जीत लिया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो सुकरचकिया मिसल के वो थे, संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो वो थी आपको लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इसके डिटेल को भी आप देख सकते हैं कि 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था और जाते समय में चिनाब नदी में उसकी कुछ तोपें गिर गई थी और रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भेज दिया था और जिसके कारण उसको जो जमान शाह थे उसको अनुमति दे दी कि आप आइए और लाहौर पर अधिकार कर लीजिए। और 1799 में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उसको राजधानी भी बना दिया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो वो किससे प्राप्त किया था। तो वो किया था आपको शाहसुजा से। ठीक है, जो शाहसुजा कौन था, वो शाहसुजा था। ठीक ना, शाहसुजा कौन था। तो वो पंजाब अहमद अब्दाली के साम्राज्य का एक भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के जो आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने की
करने का अवसर मिला और 1800 ईस्वी में अहमद अब्दाली का पुत्र जो शाह शुजा था काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली वरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया था तथा स्वयं कश्मीर की ओर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा जो था वो प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये कथन था आपको महाराजा रंजीत सिंह का। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वे थे खड़ग सिंह, जिसको अफीम पीने की आदत थी। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि पंजाब के पूर्व राजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन पेरिस में हो गया, यह कथन सही है और इसकी जो अंत्येष्टि थी वो आपको इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। इसके डिटेल को भी पढ़ लीजिए। देखिए पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह 1839 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब विलय कर लिया गया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया था। 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि पंजाब विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो आपको याद होगा हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और एक कौन था? एक आपको ग्रेविल मार्शल था। तो ऑप्शन में देखिए इलियट है, सन हेनरी लॉरेंस भी था और जॉन लॉरेंस भी था। ये क्या पूछ रहा है कि परिषद का सदस्य नहीं था। तो इसमें इलियट भी नहीं थे और मॉन्टगोमरी भी नहीं थे। 3 थे, सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और ग्रेविल मार्शल। तो इसमें ऑप्शन में आपको 2 नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये आंसर सही नहीं हो पा रहा है। ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 1769 ईस्वी में कौन विजय हुआ? यानी प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था वो हैदर अली के शासनकाल में हुआ था। तो आपको याद होगा उसमें हैदर अली की जीत हुई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर की ब्रिटिश जनरल जिन्होंने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन थे? तो वो सर आयर कुट थे। तो करेक्ट आंसर बी होगा और इसी युद्ध में उसकी मौत भी हो गई थी। आगे बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास की स्थापना की थी? तो वो था हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था तो पोलिलूर में। तो करेक्ट आंसर बी होगा। इसका डिटेल भी आप देख सकते हैं कि हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों और निजाम के साथ एक समझौता कर लिया था और फ्रांसीसी से सहायता का वचन ले लिया था तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात हेक्टर मुनरो की सेना को पोलिलूर नामक स्थान पर उसने हरा दिया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो आपको याद होगा कि सबसे अंतिम जो 1799 वाला था, तीसरी संधि जो थी ना वो टीपू सुल्तान से आपको अंग्रेजों ने की थी। ठीक ना। चौथा संधि तो चौथा में तो टीपू सुल्तान मरिए गया और उसके बाद तो संधि चौथा में हुई नहीं थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। तो टीपू सुल्तान जो थे ना चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में उसी में मारे गए थे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यानी 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से 3 गलत है, एक सही है, उसी को खोजना है आपको। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें कह रहा है हैदर अली पराजित हुआ था।
तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, जबकि वो इस युद्ध को जीता था, ठीक ना। तो ये ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कह रहा है कि हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो ये भी गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली खुद मारा गया था और वो उसकी हार हुई थी इसमें, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। अगला है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कह रहा है कि टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी और बड़ी ही अपमानजनक संधि इसको करना पड़ा था और इसके 2 बेटों को भी अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था, ठीक ना। तो ये भी ऑप्शन गलत है। और अगला बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर की, तो इसमें टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध में मारा गया, ठीक है। ये ऑप्शन आपको सही है, बिल्कुल सही है कि 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, यानी पराजय हो गई थी, ठीक ना। तो ये ऑप्शन डी सही है। अब चलिए देख लेते हैं इसके डिटेल को। तो डिटेल को थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि सभी जो युद्ध कब कब हुए हैं और कौन कौन सी संधि हुए हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपको 1767 से 69 तक हुआ है, यानी 3 सालों के लिए। उसके बाद 1700 आपको 2 सालों के लिए वो हुआ है। उसके बाद 1780 से 84 4 सालों के लिए ये हुआ है। तीसरा जो हुआ है आपको 90 से 92, उसके बाद चौथा 99 में। ये यानी एक डेट आपको याद रखना है। पहला डेट याद रखिए 67 से 69 2 साल, दूसरा 80 से 84 4 साल, फिर तीसरा 2 साल और चौथा 99 में, यानी 2 4 2 2 4 2, 67 से 69 2 साल, 80 से 84 4 साल और 90 से 92 2 साल, 2 4 2, ठीक है। उसके बाद याद कैसे रखना है कि जब आपको पहला जो है ना वो मद्रास की संधि से समाप्त होता है, तो 1769 तो 69 में यह संधि होती है। उसके बाद याद रखना है आपको दूसरा 84 में समाप्त होता है, तो ये आपको कौन सी संधि से, मैंगलोर की संधि से। उसके बाद आपको तीसरा जो होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है, ठीक ना। और चौथा में कोई आपको संधि नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक क्रम से आपको याद रहना चाहिए, जैसे मद्रास, उसके बाद मैंगलोर, तब श्रीरंगपट्टनम, मद्रास, मैंगलोर और रंगपट्टनम। उसके बाद इससे जो गवर्नर जनरल होते हैं उससे भी संबंधित आपको पूछा जाता है। तो ये याद रखें कि पहला में कोई गवर्नर जनरल नहीं था, दूसरा में वारेन हेस्टिंग्स थे और तीसरे में आपको कौन थे, तीसरे में आपको कॉर्नवालिस थे, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। पहला में कोई नहीं, दूसरा में आपको वारेन हेस्टिंग्स और तीसरा में कॉर्नवालिस और चौथा में जो था वो लॉर्ड वेलीजली था, लॉर्ड वेलीजली, ठीक ना। और इसी युद्ध में वेलीजली ने 1798 में इसी वेलीजली ने सहायक संधि आपको शुरू की थी और इसी सहायक संधि को टीपू सुल्तान पे थोपा गया था, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था, ठीक ना। इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे है, अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, वो कहाँ कराया था, तो कराया था सरधना में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी इसमें 3 जो है वो सही है, बाकी सारा क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा आप, ए है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति की प्रारंभ की थी। तो ये एक सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो आपको याद होगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए थे, ये सही है। उसके बाद अमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। उसके बाद टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी में श्री शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, तो ये भी सही है। बाकी 3 क्या है, बाकी एक जो है ना ए वाला वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक ना। उसके बाद इसका क्रम सजाना है आपको, ठीक ना। कथनों में से कौन सा एक सही है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको देखना है। तो इसमें देखिए आप कि प्रथम
पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु तृतीय में नहीं हुई थी, जबकि चतुर्थ में 1799 में हुई थी। उसके बाद अगला है कि प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों को मिलकर षड्यंत्र रचा था। हाँ, बिल्कुल ये सही है। मीर जाफर ने एक षड्यंत्र रचकर इसमें उसको पराजित कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कहता है क्या कि अंग्रेजों और मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से लेकर 1782 तक के समय वारेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर जनरल था, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक के समय लॉर्ड वेलिजली गवर्नर था। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में आपको वारेन हेस्टिंग्स और द्वितीय में लॉर्ड वेलिजली जनरल था, और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो 1817 से लेकर 18 तक हुआ था के समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण पिंडीरियों के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान था। यानी इसको याद रखेंगे आप कि पहला और तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था जिसमें वारेन हेस्टिंग्स था, और एक बीच वाला जो आपको दूसरा था उसमें वेलिजली था। पहला तीसरा वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा वेलिजली। ठीक है। इस प्रकार यह जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले टॉपिक गवर्नर जनरल और